बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.10 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसको आप 6.10 नहीं कह सकते। अगर आप इसको 6.10 पढ़ेंगे तो टेक्निकली ये गलत है। इसको पढ़ेंगे 6.10। 6.10 एक्सरसाइज जो है वो हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है सम द फॉलोइंग अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का आपने सम निकालना है, ठीक है। इससे पहले कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना बड़ा ज़रूरी है। ये पहला फार्मूला है सिग्मा n, ये 1 से शुरू होता है n तक जाता है। सिग्मा नोटेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि इससे मुराद क्या होती है। मसलन सिग्मा n इज़ इक्वल टू n 1 से लेकर अगर 10 तक है तो इसका मतलब क्या है। पहले हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। तो इसी तरह सिग्मा 1 से लेकर n तक, ये n जो है ये कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है n तक जाता है। किसके बराबर होगा, 1 से लेकर n तक जाएंगे। तो 1 से लेकर n तक जाएंगे तो उसका सम का जो फार्मूला है वो क्या बनता है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। प्रूफ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फिर आप फिलहाल फार्मूला याद करें। उसके बाद अगर आ जाए सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर, तो सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर से मुराद क्या है, n स्क्वायर, नॉट 1 ओवर n स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। इसी तरह सिग्मा 3 जो है ये किसके बराबर होगा, सिग्मा जो तीसरा फार्मूला है सिग्मा n क्यूब विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब। टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 4। यानी इस फार्मूले का स्क्वायर कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली आपने दो फार्मूले याद करने हैं, सिग्मा n वाला और सिग्मा n स्क्वायर वाला। फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो सिग्मा n क्यूब वाला फार्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू n। सिग्मा 1 से मुराद क्या है, ये n 1 से लेकर जब n तक चलता है तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 का मतलब ये होता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो जब 1 को n दफ़ा ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, n दफ़ा। तो सिग्मा 2 से मुराद जब इसको 2 दफ़ा 2 n दफ़ा लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n। इसी तरह सिग्मा 3 किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा 3n। लुक एट दिस वन, सिग्मा 3n को 3 अगर पहले लिख लें n को बाद में तो सिग्मा n किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो योर आंसर इज़ 3n। तो ये कुछ फार्मूले हैं 1 2 3 4, इन फार्मूलाज को जानना बड़ा ज़रूरी है। आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें जो है वो n टर्म्स का सम चाहिए। इसका तरीकाकार ये है, क्योंकि ये ना ही अर्थमेटिक सीरीज़ है, ना ही ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ना ही ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ना ही ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो हमारे पास सिर्फ इनके फार्मूलाज मौजूद थे। लेकिन ये एक नई किस्म की टाइप आ गई है जिसके अंदर जो है हर टर्म में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। पहली टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म है, दूसरी टर्म में भी 2 टर्म्स हैं, तीसरी टर्म में भी 2 टर्म्स हैं, एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले निकालनी है इसकी nth टर्म, ठीक है। अब इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये देखें ये 2 अर्थमेटिक सीक्वेंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस ये वाला है 1 2 3 एंड सो ऑन। पहली रकमों को अलहदा करेंगे तो पहला सीक्वेंस बन जाएगा, दूसरा जो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है 3 5 और 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म निकाल लेंगे, फिर दूसरे सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। जब हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी तो फिर हम उसका सिग्मा लेके तो उसके अंदर फार्मूलाज पुट करके तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड इट्स nth टर्म। फर्स्ट वी फाइंड इट्स nth टर्म, nth term.
फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज इज क्या है जी, पहला 1, फिर 2 है, फिर 5 है। ठीक है, ये सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका ज्योमेट्रिक, उसका सीक्वेंस लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ nth टर्म चाहिए। nth टर्म जब मेरे पास आ जाएगी, दोनों nth टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका सम नहीं निकाल रहे। एंड सो ऑन, चलते जाएँ आप। तो ये आ गया हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1, d किसके बराबर आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, योर आंसर इज़ 1। उसके बाद a n का फार्मूला क्या है, a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी nth टर्म आ गई a n के बराबर। ठीक है, इनको हम पैक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास a n किसके बराबर आ गया, a n इज़ इक्वल टू n। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट लेते हैं। नाउ टेक सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज, टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिया तो जिसके ऊपर मैंने इनसर्कल नहीं किया, तो पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 3। फिर जिस पर मैंने इनसर्कल नहीं किया 5 आ गया, फिर 7 आ गया। ठीक है, अब आप देखें ये फिर एक मरतबा अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है। ठीक है, विच इज़ AP, विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज़ AP, विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी भी हम nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे a किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। इसका d किसके बराबर आ गया, 5 माइनस 3, योर आंसर इज़ 2। इसकी nth टर्म किसके बराबर आ गई, a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दिया, a की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया, ओ भाई साहब, डी की जगह पे आ गया 2। राइट, तो ये आ गया 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n 3 में से 2 के बाकी रह गया 1। तो ये हमने इसकी भी nth टर्म निकाल ली। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो, किसी क्वेश्चन में आपको ना ये 2 पार्ट नज़र आएंगे, किसी में 3 पार्ट नज़र आएंगे। तो तीनों की अगर 2 होंगे तो दोनों की nth टर्म निकाल लें, 3 होगी तो तीनों की nth टर्म निकाल लें। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। लो जी, अब इसकी nth टर्म किसके बराबर आ जाएगी, देयरफॉर द nth टर्म of given series is Tn के साथ डिनोट करेंगे हम उसको जी। Tn किसके बराबर आ गया, Tn इज इक्वल टू, पहले वाले की nth टर्म क्या थी, n, और दूसरे वाले की क्या थी, 2n प्लस 1। सबसे पहला काम जो आपने करना है इन क्वेश्चंस में वो n निकालना है। उसके बाद अब इसका सम लेना है। ठीक है, इसका सम लेने का मतलब है कि इसकी nth टर्म लेके उसका सम ले लें। टेकिंग सम, यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, टेकिंग सम। सम लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा Tn इज इक्वल टू सिग्मा n इंटू 2n प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये अंडरस्टूड है, ये मैं लिखूं या ना लिखूं, अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर n तक है, ये भी 1 से लेकर n तक है। n जो है 1 से शुरू होता है और n पे ख़त्म होता है। n फ्रॉम 1 टू n, n फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, मैं लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मैं ये बार बार लिखूंगा तो टाइम ज़ाया होगा। तो आप बेशक लिख लीजिएगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर n तक ही है। तो ये आ गया सिग्मा 2n स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस n हो गया। उसके बाद दोनों के ऊपर अलग-अलग सिग्मा अप्लाई कर दें, सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। उसके बाद 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें,
सिग्मा एन स्क्वायर आ गया प्लस सिग्मा एन। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, ये फार्मूले हैं आपके, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, ये आप खुद लिखते रहेंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, बट सिग्मा n की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके तो फिर आपने अगला काम क्या करना है, जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको पुट करके तो इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ फार्मूलाज आपने पुट करने हैं और जमा तफरीक ज़रब तकसीम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस सारा आपने कंप्लीट करना है। तो ये देखें 2 इंटू एन, सिग्मा एन स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। तो ये आ गया 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस सिग्मा n की जगह पे क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। बस उसके बाद आगे फिर आपने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए मेरा क्वेश्चन का तरीका का थोड़ा लंबा है, लेकिन ये है कि आपको पूरी 110% समझ आएगी। सिग्मा टी एन इज इक्वल टू अब यहाँ से देखें n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कॉमन नज़र आ रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लें आप, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1, ये 2 एज इट इज़ आ गया, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन चला गया, इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 में से 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया 3, ये सारा बाहर चला गया, ये रह गया 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इंटू, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ऊपर बन जाएगा 4n प्लस 2 प्लस 3 विच इज़ फर्दर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इंटू 4n प्लस 5 ओवर 3। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 ओवर 6। तो ये है जी आपका आंसर। जब आप इसको ऐड करेंगे n टर्म्स को तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, सिग्मा टी एन, राइट। सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी हर टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। तो 2 हिस्से बनेंगे इसके। टेक द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला जो टारगेट है हमारा वो nth टर्म निकालने का है। तो फर्स्ट पार्ट की nth टर्म निकालेंगे, सेकंड पार्ट की nth टर्म निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी nth टर्म आ जाएगी, उसका सिग्मा लेके हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब पहला पार्ट इसका कौन सा है, ये देखें यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a किसके बराबर आया, 1। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे 1, n माइनस 1, d की जगह पे 1। ये तो पिछले सवाल वाला ही है भाई, गलती की इसको रेज करके मैंने, ये यहाँ पे आ जाएगा n। तो a n आ गया मेरे पास भाई साहब, ओ भाई साहब a n आ गया, a n इज इक्वल टू n के बराबर आ गया जी, ठीक है। अब उसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं जी। सेकंड पार्ट, टेक सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। तो ये आ जाएगा, सेकंड पार्ट में आ रहा है 5 फिर 8 फिर 11, 5 8 11। अब इसकी nth टर्म निकालनी है,
ये a आ जाएगा 5 के बराबर, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 8 - 5 = 3 के बराबर आ गया। इसकी an का फार्मूला क्या बनेगा, a + n - 1 × t। a को a1 भी कहते हैं, पता है ना आपको, a और a1 एक ही चीज़ है, यहाँ पे a1 भी लिख दें, नो फर्क विल बी पैर। तो a की जगह पे आ गया हमारे पास 5 + n - 1 × g की जगह पे आ गया 3। तो 5 + 3n - 3, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज़ 3n + 2। ये हमारे पास निकल आया an, ठीक है। दोनों की nth टर्म हमने निकाल ली, ठीक है। तो मेरे ख्याल इसको डैश ना कह दें, ये ऐसा करते हैं, इसको हम कह देते हैं a डैश, d डैश, an डैश, ठीक है। तो देयरफॉर nth टर्म किसके बराबर आ गई, nth टर्म इज़ tn = an × an डैश। an निकाला था आपने n डैश निकाला आपने 3n + 2, ठीक है। nth टर्म निकालने के बाद जो अगला काम करना होता है वो सिग्मा लेने का होता है, टेकिंग सम का मतलब सिग्मा ले लें दोनों तरफ। तो सिग्मा tn विल बी इक्वल टू, ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर n तक है, सिग्मा n फ्रॉम 1 to n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, चलें अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n + 2। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू सिग्मा n फ्रॉम 1 to n 3n² + 2n। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, अलग कर दें, 3n² + सिग्मा 2n। उसके बाद 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आएँ, सिर्फ सिग्मा n² लिखें, यहाँ पे 2 को बाहर ले आएँ, सिग्मा n लिखें। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, सिग्मा n² हमारे पास है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, जबकि सिग्मा n की वैल्यू किसके बराबर है, n × n + 1 / 2। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लें इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। तो सिग्मा tn किसके बराबर आ गया, सिग्मा tn, और अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर n तक है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं लिखूँ या ना लिखूँ, आप लिख लें, इज़ इक्वल टू 3 × n² की जगह पे आ गया n × n + 1 × 2n + 1 / 6 प्लस 2 × n × n + 1 / 2। अब देखें ज़रा, यहाँ से तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गया n × n + 1 × 2n + 1 / 3 इज़ इक्वल टू नहीं, n × n + 1। फिर आपको n × n + 1 यहाँ से कॉमन आएगा नज़र, या एक एलसीएम ले लें, पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 3, n × n + 1 × 2n + 1, 2n + 1 × n × n + 1 के साथ 3 भी आना था, प्लस 3n × n + 1। अब आप n × n + 1 यहाँ से कॉमन निकाल लें, n × n + 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 2n + 1 और इधर आ गया 3 / 3, विच इज़ फर्दर इक्वल टू n × n + 1, ब्रैकेट में आ गया 2n + 4 / 3। बस ये है जी आपका आंसर। ये देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे ना 2 आना था, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आना था, और फिर जब इसका एलसीएम लेना था यहाँ पे भी 2 आना था, तो यहाँ पे फिर आ गया 2n + 1, इधर आ गया 2 / 3, तो ये आना था 2n + 3 / 3। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, एक मरतबा फिर जो हमारे पास सीरीज़ है, इसमें हर टर्म्स इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स।
तो दो हिस्से बनाएंगे हम इसके। पहला हिस्सा है इस सीरीज़ का पहली टर्म्स वाला, इनको कंसिडर किया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, तो इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, d इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a n का फार्मूला आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a n की वैल्यू n के बराबर आ गई। सेकंड पार्ट जब आपने लिया तो सेकंड पार्ट जिसके ऊपर मैंने सर्कल नहीं किया 2, 5 और 8 ये आ गई। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, a डैश 2 के बराबर आ गया, d डैश 5 माइनस 2 इज इक्वल 3, a n डैश का फार्मूला a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। वैल्यूज पुट की 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो a n डैश की वैल्यू आ गई 3n माइनस 1। अब इसकी जो गिवन सीरीज़ है उसकी nth टर्म आ गई a n इंटू a n डैश, n की कीमत पुट कर दी, a n डैश की कीमत पुट कर दी, n के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिग्मा ले लिया, सिग्मा टी एन इज इक्वल टू सिग्मा 3n स्क्वायर माइनस n, 3 बाहर निकाल लिया, सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, सिग्मा n की वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद ये देखें ये इसके साथ कटेगा, 3 1s are 2, 3 2s are 6, तो यहाँ पे आएगा 2, तो अगले स्टेप में यहाँ पे आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2। अब आप देख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2n प्लस 1, ये बाहर चला गया माइनस 1 रह गया, ये 1 1 के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2n, 2 2 के साथ कैंसिल, n n से मिलके क्या बन गया n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसके अंदर हर टर्म जो है, ईच टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से बनेंगे, इसमें भी देखें 1 2 3 टर्म्स आ रही हैं, इसमें दूसरी में भी 1 2 3 3 टर्म्स, तीसरी में भी 3 टर्म्स। तो इसका पहला पार्ट लें, पहला पार्ट जो है इसके ऊपर मैंने ये ब्लैक निशान लगा दिया, ये देखें इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो 1 2 3 यहाँ पे a 1 के बराबर आ गया, d इज़ इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट विच इज़ इक्वल टू 1, a n इज़ इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक जगह पे आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 1, तो 1 1 के साथ कैंसिल, a n इज़ इक्वल टू n के बराबर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट लें जी आप, सेकंड पार्ट के ऊपर ऐसा करें कि हम ग्रीन निशान लगा देते हैं, 2 4 5, ठीक है, 3 4 5 3 4 5, a डैश इज इक्वल टू 3, d डैश सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 के बराबर आ गया, a n डैश का फार्मूला a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, a डैश की जगह पे आ गया 3n माइनस 1 इंटू 3, तो 1 में से 3 के बाकी रह गए 2, तो a n डैश n प्लस 2 के बराबर आ गया। फिर ये जिसके ऊपर कोई निशान नहीं लगाया 5 6 7, थर्ड पार्ट लिया, इसकी पहली टर्म आ गई a डबल डैश, सेकेंड d आ गया सेकेंड माइनस फर्स्ट, a n डैश इज इक्वल टू a डबल डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया n प्लस 4। अब nth टर्म किसके बराबर होगी, इन तीनों की प्रोडक्ट, ठीक है, 1 2 और 3, a n डैश a n डबल डैश, a n डैश a n डबल डैश, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया ना आपस में, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा आपको, ठीक है, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 4, तो वो आ जाएगा n स्क्वेयर, फिर इन दोनों को ऐड किया 6n, इसको मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, उसके बाद n के साथ मल्टीप्लाई किया 6n क्यूब प्लस 6n स्क्वेयर प्लस 8n, nth टर्म निकल आई। फिर आपने सिग्मा लेना है, सम लगा देना साथ, और ये सिग्मा फिर हर एक के साथ अलग-अलग आएगा, सिग्मा n क्यूब, 6 को बाहर निकाला, सिग्मा n स्क्वेयर, 8 को बाहर निकाला, सिग्मा n, सिग्मा n क्यूब आ गया जी हमारे पास, फार्मूला है n स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर 4, यहाँ पे 4 को ज़रा वाज़ेह तौर पे लिख लें ऐसे करके, ठीक है, और सिग्मा n की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो ये सिग्मा n क्यूब की जगह पे आ गया n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर की जगह पे आ गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 n प्लस 1 ओवर 6, और प्लस 8 इंटू सिग्मा n की जगह पे आ गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। यहाँ से डेफिनेटली कुछ कैंसलाइजेशन हो गई, ये 6 6 के साथ गया, 2 8 के साथ गया, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद नाउ यू कैन सी दैट n इंटू एन प्लस 1 इधर भी है, n इंटू एन प्लस 1 इधर भी है, ये कॉमन ले लिया है, इधर भी है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इधर रह गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 4, ये बाहर चला गया, इधर 2n प्लस 1 रह गया, इधर 4 रह गया। फिर मैंने क्या किया, इसका साथ ही एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो n इंटू एन प्लस 1 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है,
तो मुझे चाहिए था कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता, एक स्टेप बच जाना था। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8n + 4 + 16। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप मैंने फिर इसको इसकी ब्रैकेट खोल दी n² + n प्लस ये बन गया 8n + 20। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया 9² + n² + 9n + 20/4। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि पीछे वाला आंसर नहीं है। तो अगर पीछे वाला आंसर लाना है तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 के 2 फैक्टर बना दिए हमने, 4, 5। यहाँ से n कॉमन, ब्रैकेट में n + 4, यहाँ से 5 कॉमन, n + 4, फिर n + 4 कॉमन, n + 5। तो फिर आ गया n × n + 1 × n + 4 × n + 5/4। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसके अंदर भी हर टर्म जो है दैट ईच टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, 1 2 3, फिर अगली टर्म में फिर 1 2 3 3 टर्म्स हैं, फिर 3 टर्म्स हैं, सो ऑन। तो इसलिए हम 3 पार्ट्स लेंगे। तीनों पार्ट्स की जो सीक्वेंस बनेगा उसकी nth टर्म निकाल के तो मल्टीप्लाई करके तो फिर हम इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट बनता है वो बनता है 1 1 1 2 3। हर टर्म का पहला एलिमेंट ले लिया 1 2 3। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया। इसमें a = 1, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फार्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। a की जगह पे 1, n - 1 × 1, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया आपका n। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट लें, ये देखें जिसके ऊपर डबल लाइंस लगा रहा हूँ, 2 3 4 2 3 4। a' पहली टर्म आ गई 2, d किसके बराबर आ गया, सेकंड माइनस फर्स्ट 1 के बराबर आ गया। a n' की वैल्यू आ गई a' + n - 1 × d'। a' की जगह पे 2, d' की जगह पे 1, तो a n' की वैल्यू n + 1 आ गई। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट पे हमारा आएगा 4 7 और 10, 4 7 और 10। अब a' की कीमत आ गई 4 और d' 7 - 4 आंसर 3 आ गया। ये फार्मूला आ गया, an' = a' + n - 1 × d'। a' की जगह पे 4, d' की जगह 3, तो ये आ गया 3n - 3। तो 4 में से 3 गए, बाकी रह गए 1। an' की कीमत आ गई 3n + 1। nth टर्म ऑफ सीरीज एस, इन तीनों की प्रोडक्ट, an की वैल्यू आ गई n, an' की आ गई हमारे पास n + 1 और n' की आ गई an' की 3n + 1। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई की ना, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3n² + n + 3n + 1। अगले स्टेप में ये बन गया 3n² + 4n + 1। n के साथ मल्टीप्लाई किया 3n³ + 4n² + n। उसके बाद सम ले लें, सिग्मा ले लिया, ठीक है। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। फिर सिग्मा n³, क्योंकि इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाता है, और सिग्मा n², ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ये सिग्मा n³ की जगह पे आ गया 3 × n² × n + 1 होल स्क्वायर। सिग्मा n² की जगह पे आ गया ये 4 एज इट इज़, n × n + 1 2n + 1/6, और सिग्मा n की जगह पे n × n + 1/2। अब जो चीज़ें कटती हैं वो काट दें, बल्कि मेरा ख्याल है कि n × n + 1 यहाँ से कॉमन ले लें। हर एक में से निकल रहा है, ये देखें, n × n + 1 यहाँ से कॉमन, n × n + 1 यहाँ से कॉमन /2, यहाँ से भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो जब n × n + 1/2 कॉमन निकाला तो इधर तो रह गया 3, n × n + 1 बाहर चला गया, ये 4 में से 2 बाहर चला गया, यहाँ पे 2 रह गया। ये 4 × 2n + 1, 6 में से 2 बाहर चला गया, अंदर 3 रह गया। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चली गई, यहाँ पे 1 रह गया। अब इसका एलसीएम आ गया 6, तो 2 को 6 पर डिवाइड किया 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9n × n + 1। इसको डिवाइड किया इस पर तो जवाब आया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 × 2n + 1 + 6। उसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 9n² + 9n + 16n + 8 + 6। तो 9n² ये 6 और 2 मिलकर 12 बन गया, n × n + 1 वैसे बाहर आ गया। तो 16 और 9 25 और जो 14 आ गया। 14 को 9 से मल्टीप्लाई करके तो इसकी जो फैक्टराइजेशन मैंने बनाई है वो इसके बराबर आ गई। फिर यहाँ से मैंने 9n कॉमन निकाला, ब्रैकेट में n + 2, यहाँ पे 7 कॉमन निकाला, n + 2 आ गया। उसके बाद फिर n + 2 दोनों में से कॉमन निकाला तो n × n + 1 × n + 2 × 7, 9n + 7। तो ये है जी आपका आंसर। आइए
छठा पार्ट है, ये जो सीरीज़ नज़र आ रही है इसकी हर टर्म के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो इस सूरत में ना ही ये अर्थमेटिक बनती है, ना ही ज्योमेट्रिक बनती है, ना ही अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। कंसीडर 2, 4 और 6 एंड सो ऑन। अब ये देखें, जब मैंने स्क्वायर उड़ा दिया ना, तो स्क्वायर उड़ाने के बाद ये बन गई अर्थमेटिक सीरीज़, ठीक है ना। ये पहले क्या बन रही थी देखें, 4 + 16 + 36, ठीक है। ऐड करने से भी कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा, कॉमन रेशो भी सेम नहीं आ रही। लेकिन अब जो है ये देखें कॉमन डिफरेंस, इसमें 2 ऐड किया 4, इसमें 2 ऐड किया 4, तो यहाँ से फिर एक इसके बराबर आ गया हमारे पास 2 के बराबर। d बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। फार्मूला है हमारे पास an इज़ इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। a की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 + n की जगह पे n ही आएगा, d की जगह पे 2। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया 2 + 2n - 2, तो ये आ गया सिंपल 2n, सिंपल 2n, ठीक है। तो ये तो इसकी nth टर्म आई है। तो nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, दैट इज इक्वल टू Tn हमारे पास आ गया भाई साहब, Tn इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बन गई 4n स्क्वायर। तो अब हमने इसका सम निकालना है, टेकिंग सम, टेकिंग सम। ये तो बहुत इजी हो गया भाई। सिग्मा Tn इज इक्वल टू सिग्मा 4n स्क्वायर, तो 4 बाहर निकाल लिया, सिग्मा n स्क्वायर, n स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6। तो ये कैंसिल होने के बाद आ गया 2n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6। ये इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 3। ये है जी आपका आंसर। ये भी वही मसला है, ऊपर स्क्वायर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, ये कोई भी सीरीज़ नहीं बनती, ठीक है। अगर स्क्वायर उड़ा दिए जाएं तो फिर ये अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाती है। तो कंसीडर 3, 6 एंड 9। यहाँ पे a किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। d किसके बराबर आ गया, सेकेंड माइनस फर्स्ट, आंसर 3। an का फार्मूला क्या है, a + n - 1 इंटू डी। a की जगह पे आ गया 3 + n - 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 3। तो 3 + 3n - 3, 3 3 से कट गया, 3n आ गया। लेकिन ये nth टर्म आई है इसकी, ठीक है। इसकी nth टर्म किसके बराबर होगी, क्योंकि इसकी हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो लिहाजा इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। nth टर्म ऑफ द सीरीज इज, nth टर्म of the given series is, given series is Tn is equal to 3n का स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग सम, टेकिंग सम, तो सिग्मा ले लें दोनों तरफ, सिग्मा Tn इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा 9n स्क्वायर। अब 9 को बाहर निकाल लें, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा 9n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6। तो 3 के टेबल से ये कट जाएगा, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6।
तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। 8वां पार्ट है, इसमें हर टर्म 2 टर्म्स की प्रोडक्ट है, लेकिन एक टर्म के ऊपर स्क्वायर आता जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जब हम लेते हैं, टेक द फर्स्ट पार्ट, तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान जाती है। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है तो इसकी फिर हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं, 4, 7 एंड 10। यहाँ पे देखिए a किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, d किसके बराबर आ गया, 7 - 4 = 3। और an का फार्मूला किसके बराबर है, a + n - 1 × d। ये मेन चीज़ है। a की जगह पे आपने पुट कर दिया 4, n - 1, d की जगह पे आ गया 3, तो ये आ गया 4 + 3n - 3। फोर में से 3 गए, बाकी रह गए 1, तो योर आंसर इज 3n + 1। ये हमारी an टर्म आ गई पहले वाले पोर्शन की। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, उसमें हर एक के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। टेक सेकंड पार्ट, तो वो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, तो ये कोई भी सीरीज़ नहीं बनती। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक बनती है ना अर्थमेटिक, ना अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज़ कुछ नहीं बनती। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं, कंसिडर बगैर पावर के इसको कंसिडर कर लेते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन। इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे a आ गया 1, d आ गया 1, an = a + n - 1 × d। a की जगह पे आ गया 1 और d की जगह पे आ गया 1, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज n। ठीक है, ये nth टर्म आई है इसकी, लेकिन हमें इसकी nth टर्म चाहिए थी, उसके ऊपर हर एक के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। देयरफॉर nth टर्म ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सो ऑन इज an = ये आ जाएगा n का स्क्वायर। अच्छा, ये चूँकि an यूज़ कर चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल a डैश रख लेते हैं हम नाम इसका, डैश 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 डैश। तो देयरफॉर nth टर्म किसके बराबर आ जाएगी, देयरफॉर nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tn के साथ। tn बराबर होगा an और an डैश की प्रोडक्ट। ठीक है, an डैश ये भी है तो ये भी है, तो nth टर्म = सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, इसका नाम an डबल डैश रख लेते हैं। जब स्क्वायर लिया तो an डबल डैश आ गई। ठीक है, तो डबल डैश जस्ट नोटेशन के लिए है, बाकी और कोई मसला नहीं है। an की जगह पे आ गया 3n + 1 और इसकी जगह पे आ गया n का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3n³ + n²। अब आप इसका सिग्मा ले लें, टेकिंग सम, सिग्मा को कहते हैं सम ले लें जी, इसका सम लेंगे तो सिग्मा tn = सिग्मा 3n³ + n²। अब जब अलग-अलग सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा n³ + n²। सिग्मा n³ की वैल्यू पुट कर दें, n² × n + 1 का स्क्वायर ओवर 4, और उसके बाद सिग्मा n² की वैल्यू पुट कर दें, n × n + 1 × 2n + 1 ओवर 6। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, n × n + 1 ओवर 2 तो कॉमन निकलेगा भाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3n × n + 1 ओवर 2, 2 बाहर चला गया, एक n × n + 1 बाहर चला गया, 3 एज इट इज़, n × n + 1 बाहर चला गया, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 2n + 1। ये 6 में से 2 बाहर आए तो इधर कितने रह गए, 3। अब इसका एलसीएम जब लेते हैं तो वो भी 6 ही आ जाएगा फिर दोबारा,
दिस इज फर्दर इक्वल टू सिग्मा टी एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, ब्रैकेट में आ गया, थोड़ा स्टेप नीचे कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम लग रही है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सिग्मा टी एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में क्या आया, इसका एलसीएम आया 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर इज 9 n इंटू एन प्लस वन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 इंटू 9n स्क्वेयर प्लस 9n प्लस 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन ओवर 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया 9n स्क्वेयर प्लस 13n प्लस 2। अब हमने देखना है कि आया इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। 9 दूनी 18, 18, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 नहीं बनता, 3 इंटू 6 नहीं बनते जी, मेरा ख्याल यही इसका आंसर है जी, दिस इज दी आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, इसमें पहली टर्म में एक टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म्स आ जाती हैं, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स आ जाती हैं, एंड सो ऑन। तो ये आ गई हमारी A1, इसको कह दें, इसको कह दें A2, इसको कह दें A3, एंड सो ऑन प्लस सो ऑन। इट्स nth टर्म इज, इट्स nth टर्म इज, उसको हम an के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। an किसके बराबर आ जाएगा, अब यहाँ पे तीसरी टर्म में 3 टर्म्स थी, तो nth टर्म में n टर्म्स होंगी, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस सो ऑन, ये चलेगा n टर्म्स तक, ठीक हो गया। अब इसका सम निकालते हैं, ये बन रही है अर्थमेटिक सीरीज़, तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1, d इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4, और टर्म्स की तादाद कितनी है n। तो इसके जो सम का फार्मूला बनेगा वो फार्मूला ये है, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये वाला फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये आ जाएगा n की जगह पे n नहीं आएगा, ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारे पास n/2, तो ये बन गया जी हमारा 6 इज़ इक्वल टू प्लस 4n माइनस 4 विच इज़ फर्दर इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस 4n, तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, 2n इंटू 2n ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2n, तो ये 2 2 से कट गया। an किसके बराबर आ गया, an इज़ इक्वल टू 2 2 से कट गया n इंटू 1 प्लस 2n, ठीक हो गया जी। इसकी जो nth टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी nth टर्म होगी, देयरफॉर सीरीज़ इज़ 3 प्लस 7, फिर 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस सो ऑन, ये आया था जी। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे पास nth टर्म आनी चाहिए थी, वो आ गई है। अब टेकिंग सम
क्योंकि हमने सम अप टू n टर्म्स निकालना है, तो n सीरीज टर्म निकाल के उसका सम ले लेंगे। सिग्मा, पहले मैं इसका नाम मेरा टी एन रखता आ रहा था, अब सिग्मा ए एन हो गया, इज इक्वल सिग्मा n इंटू 1 + 2n विच इज़ इक्वल टू सिग्मा n + 2n स्क्वायर। अब सिग्मा दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाएगा, सिग्मा n + 2 सिग्मा n का स्क्वायर। अब सिग्मा n की वैल्यू पुट कर दो, n इंटू n + 1/2 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। तो अब आपको क्या कॉमन नज़र आएगा यहाँ से, n इंटू n + 1/2 कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस n इंटू n + 1 कॉमन, 2 इंटू 2n + 1 ओवर, ये 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे 3 रह गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, n इंटू n + 1/2, तो ये आ गया 3 प्लस ये आ जाएगा 4n + 2/3। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू n इंटू n + 1 ओवर 3 2 = 6 इंटू 4n + 5, 4n + 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी देखिए, ये पहली टर्म है, पहली टर्म के अंदर एक टर्म, दूसरी टर्म के अंदर 2 टर्म्स, तीसरी टर्म के अंदर 3 टर्म, तो इट्स nth टर्म किसके बराबर आ जाएगी, इट्स nth टर्म इज़, चले मैं ना वो चूँकि Tn रखता आ रहा हूँ तो इसको मैं Tn के साथ डिनोट कर देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका नाम An रख लिया था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो nth टर्म जो होगी उसके अंदर n टर्म्स होंगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्चुअली सिग्मा n का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6। ये हमारी अभी टर्म निकली है, nth टर्म निकली है। ठीक है, ये इसका सम है, आगे मज़ीद इसका सम हमने लेना है। ठीक है, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें हम क्या आंसर आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2n² आ गया, 2n² प्लस n प्लस 2n, 3n हो जाएगा प्लस 1 ओवर 6। फिर उसके बाद n के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n ओवर 6, ये आ गया Tn, टेकिंग सम। ठीक है, ये अभी इसकी nth टर्म निकली है, nth टर्म निकालने के लिए भी हमें इसका सम निकालना पड़ा है। ठीक है, तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू टेकिंग सम। सम का मतलब होता है सिग्मा ले लें दोनों तरफ, सिग्मा Tn इज़ इक्वल टू सिग्मा 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद फिर इसको हमें करना पड़ेगा अलहदा। 1/6 को बाहर ना उठा के ले जाएं हम, 1/6 को बाहर ले आए, इधर आ गया सिग्मा 2n³ अंदर आ गया प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। आगे मज़ीद इसको ऐसे करते हैं कि 1/6 इंटू 2 बाहर आ गया सिग्मा n³, सिग्मा हर एक के साथ लगा दिया, प्लस 3 बाहर आ गया सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। अब सिग्मा n³ सिग्मा n² और सिग्मा n की वैल्यूज़ पुट करके तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 1/6 इंटू 2n इंटू n, हाँ ये क्यूब है भाई, तो ये आ जाएगा n² इंटू n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसकी वैल्यू पुट करोगे सिग्मा n² की, तो वो आ जाएगी n इंटू 3 एज इट इज़ इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू पुट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1 ओवर 6 ब्रैकेट क्लोज। यानी आपने क्या करना है, सिग्मा n स्क्वायर
सिग्मा एन क्यूब्स की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकलती है। ठीक है, ये वैल्यू गलत पुट कर दी मैंने। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन ओवर टू ही कॉमन निकल रहा है। तो n इंटू एन प्लस वन ओवर टू कॉमन, और ये 6 तो ऑलरेडी पहले ही था मौजूद बाहर। अब यहाँ पे क्या रह गया था, 2, एक n बाहर चला गया, n प्लस वन भी बाहर चला गया, तो 4 बाहर चला गया, तो अंदर कितना रह गया था, 2 प्लस 3n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, 3 इंटू 2n प्लस वन रह गया इधर। अब 6 में से 2 बाहर चला गया तो अंदर रह गया 3 प्लस ये पूरे का पूरा ही बाहर चला गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। आपके पास आ गया n इंटू एन प्लस वन ओवर 12, ब्रैकेट में आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 which is further equal to n into n plus 1 over 12. In the bracket you will have n square plus 3n plus 2. और मेरा ख्याल है कि इसकी भी जो है ये फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फिर फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए। ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन ओवर 12 इंटू n square plus n plus 2n plus 2. In the very next step, what you will get? Sigma Tn is equal to n into n plus 1 over 12, ब्रैकेट में आ गया n कॉमन n plus 1, फिर 2 कॉमन n plus 1। अगले स्टेप में n इंटू एन प्लस वन ओवर 12, ब्रैकेट में n प्लस वन कॉमन और n प्लस टू आ गया। ये n प्लस वन और n प्लस वन मिलके बन गया n प्लस वन का स्क्वायर इंटू n प्लस टू ओवर 12। दिस इज़ योर आंसर।